जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा नाम मेरे परमेश्वर सब नामों में श्रेष्ठ है। तू एक बात मुक्तिदाता उद्धार करता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ओर देखते हैं, तेरी ओर निहारते हैं प्रभु। आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से हमें भरे मेरे परमेश्वर। आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। प्रत्येक जवान बेटे बेटियों को मेरे प्रभु आप अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। बुजुर्गों को मेरे परमेश्वर अपनी सुरक्षा में रखें। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, आज की आराधना पर तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी आग, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों मेरे परमेश्वर। तेरे फरिश्ते हमारे संग साथ हों। पिता परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियां इस समय जो रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। जो इस संदेश को, सुसमाचार को, आज की आराधना प्रार्थना को मेरे प्रभु अपने घर में देखते हैं, उनके भी लाइफ को मेरे परमेश्वर आप आशीषित करें। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आँख बंद करें। आँख बंद करें अपने। हालेलुया, आमीन। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी आराधना के लिए, अच्छी प्रार्थना के लिए। प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के पवित्र दिन में हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से धो के हमें शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। तू क्षमा की खान है, तू शांति का सोता है पिता। तू दया सागर है, तू कृपा सागर है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जितनी बड़ाई करे उतनी कम है मेरे परमेश्वर। तेरा परम परमेश्वर निकट है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरी स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, यहाँ जितने बहन भाई आए हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपा देती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने रास्ते में है प्रभु, उनको भी तो संभाल के लेके आ मेरे परमेश्वर पिता। जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं, उनको भी आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर। लोगों को परमेश्वर पिता ऐसा तन मन धन दे मेरे प्रभु जी, ताकि मेरे परमेश्वर वो तेरी हजूरी में बैठ सके मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, मौसम की खराबी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तेरी लहू की गर्मी हमारे साथ है पिता। तेरा विश्वास हमारे साथ है परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्या इस सर्दी के वजह से हम अपने कामों को छोड़ते नहीं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम पहला स्थान तेरे लिए देने वाले हों प्रभु जी। पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। राजाओं के राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो प्रभु। यीशु राजा, मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करती हूँ प्रभु। प्यारे परमेश्वर, तू जगत में नहीं प्रभु, लोगों के हृदय में राज कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, लोग अपने हृदय को तेरे लिए खोले प्रभु। पहला स्थान तुझको दे प्रभु, और तेरी आशीष पाए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तूने प्रभु जी प्रार्थना से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा वचन बड़ा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हम तेरे वचन के पीछे चलने वाले हों प्रभु जी। पिता, तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मौसम की खराबी से प्रत्येक बहन भाई छोटे बच्चों को बचाना मेरे परमेश्वर। हर एक परमेश्वर पिता बीमारी परेशानी से छुटकारा देना, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना, नशे से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। कलेशों में शांति देना मेरे परमेश्वर। दुख में उनके साथ होना मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू दुनिया में आया मेरे
लिए परमेश्वर, हम सब के लिए मेरे परमेश्वर पिता, तूने मेरे परमेश्वर अपने आप को नर्म और दीन किया, तो चरनी में पैदा हुआ प्रभु। हम भी परमेश्वर तेरे समान परमेश्वर अपने आप को नर्म और दीन करें पिता। हम अपने आप को काटे और छाटे मेरे पिता, और फलवंत करें मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा करती है मेरे परमेश्वर। धन्य है वो लोग परमेश्वर यीशु राजा, जो हम अपने आप को जांचते हैं प्रभु कि हम कहाँ से गिरे हैं, हम उठ सके मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता, गिरे हुओं की तू सहायता मदद कर, उठाने में सहायता मदद कर पिता। हमारे परमेश्वर मन हृदय के विचारों को तू बदल दे पिता। शैतान परमेश्वर हमें अंधकार की तरफ ढकेलता है प्रभु जी, लेकिन मेरे पिता तेरी परमेश्वर ज्योति हमें संभालती है पिता। तेरी आत्मा का डर और भय हमारे जीवन में बना रहे पिता। प्यारे परमेश्वर, खास करके प्रभु मैं जवानों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। उन्हें हर तरह की बुराई से बचा लेना मेरे परमेश्वर पिता। बुरे विचारों से बचाना, बुरे रास्तों से बचाना पिता, बुरे लोगों से बचाना पिता, भरमाने की आत्माओं से बचाना मेरे परमेश्वर, कि शैतान उनके मन को भटका देता है प्रभु जी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावन तूने परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा किया है मेरे परमेश्वर। जब हम पश्चाताप करते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं पिता, तो तू दया करता है, क्षमा करता है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है पिता कि जिससे कोई गुनाह, गलती, अपराध नहीं हुआ मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन मेरे परमेश्वर तू उनको प्रभु जी क्षमा करता है। तूने अपना लहू बहाया है परमेश्वर, ताकि वो तेरे लहू में ढप जाए मेरे पिता, और गुनाह गलती उनको फिर दिखाई ना दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करती हूँ। गर्भवतियों को संभाल मेरे परमेश्वर। हर एक बीपी, शुगर, थायराइड से छुटकारा देना परमेश्वर। सीमा के बीपी को नॉर्मल करना, बबली के बीपी को नॉर्मल करना मेरे परमेश्वर। उनकी जिंदगियों को परमेश्वर तो संभालना। जब सीमा की प्रभु कल सर्जरी है पिता, उसको अभी से तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। डॉक्टरों को तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन उनके हाथ परमेश्वर तेरे हाथ हो जाए मेरे पिता। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है। तू महान ईश्वर है पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जवान बेटी बेटाओं के जोड़े बना मेरे प्रभु जी। उनके लिए पिता तू मार्गों को खोल पिता। जहाँ तेने पिता पसली रख छोड़ी है, उसे मिलने में सहायता मदद कर प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भाई नशे करते हैं, नशे की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, उनको छुटकारा दे पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ कार्य करे मेरे परमेश्वर। 25 दिसंबर को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक कार्य को तेरा लहू लगाती हूँ पिता। सारे कामों पर तेरा लहू लगाती हूँ पिता। हर एक को पूरा करना, हर बहन भाई को इस्तेमाल करना पिता। खाने में आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर। तूने मेरे परमेश्वर 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 को खिलाया परमेश्वर, जबकि पिता वो 20,000 थे पिता। वैसी आशीष और बरकत परमेश्वर अपने खाने में देना मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं पिता। किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी ना हो मेरे परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी है मेरे परमेश्वर। हमारा विश्वास और भरोसा तुझ पर है मेरे परमेश्वर। ना बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ मुहैया हो सकता है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। अपने दास को अपने लहू में छिपा ले मेरे प्रभु जी। बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, संजू को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जब तेरा बेटा परमेश्वर आज बम्बई की तरफ निकलता है प्रभु, जिस वाहन में परमेश्वर, जहाज में, गाड़ी में, कार में, जिसमें भी ये सफर करे पिता, तेरे लहू की सुरक्षा हो पिता। संभाल के ले जाना, संभाल के लेके आना पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह का आत्मा परमेश्वर इसे चारों तरफ से घेरे रहे मेरे परमेश्वर। जब परमेश्वर, जब हम आज दिल्ली की तरफ निकलते पिता, प्यारे परमेश्वर अपने दास को हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य देना प्रभु। हमको भी संभाल के ले जाना और संभाल के लेके आना प्रभु जी।
हमारा विश्वास और भरोसा तुझ पर है मेरे परमेश्वर। सारे कामों को आशीषित करना मेरे परमेश्वर, सारे कामों में परमेश्वर हमें सफलता देना प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। सामर्थी परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की प्रभु, सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे, मंडली पर तेरा अनुग्रह, तेरी सुरक्षा बनी रहे, पूरी मंडली तरक्की करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 136 उसकी पहली आयत में परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जिसकी करुणा सदा की है। सदा काल का परमेश्वर, आप कह सकते हैं कि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। ईश्वरों का परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर यहोवा ईश्वरों का भी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वरों का भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ईश्वरों का भी परमेश्वर है, क्योंकि यही पिता है, यही पुत्र है, यही पवित्र आत्मा है। आमीन। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, उसकी करुणा सदा की है। वो आश्चर्य कर्म करने का स्रोत है, वो सब कुछ मुहैया करने का स्रोत है। आप कहें वो मेरा परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। आपको सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, इनको बनाने वाला आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कितने भाग्यशाली बेटे बेटियां हैं आप कि आप ये जो दिखाई देती है ना सूर्य चांद सितारे, इनसे भी ऊपर जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, आप उसके बच्चे हैं। उसके ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं, सबसे ऊंचे पर विराजमान है। आप कहें वो मेरा मसीहा है। हालेलुया। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन को प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। ये सत्य है कि सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है, और आपके ऊपर ये अनुग्रह हुआ कि आप ऐसे अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। कोई कुछ भी कहे, परंतु आपके जहन में ये बात रहे कि मेरा परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर है। आमीन। उसने रात को प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागणों को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दिशा में सुधि ली, जब हम बीमार थे, परेशान थे, उस समय उसने हमारी दुर्दिशा में सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दिशा में सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको द्रोहियों से छुड़ाया, हमको हमारे दुश्मनों से, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, जितने भी जीव जंतु हैं धरती पर सबको अच्छा खाना देता है, चारा देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी करुणा। स्वर्ग परमेश्वर का है और परमेश्वर उसमें विराजमान है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दिल से दें और उसमें बने रहें। अपने आप से कम प्रेम करें, परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करें,
क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। कहीं हम लोग सर्दी के कारण परमेश्वर को ऐसे नहीं बोलते, अरे अगले हफ्ते चले जाएंगे, आज सर्दी ज्यादा है। नहीं, आप अपनी जॉब पर जाते हैं, आप अपने काम पर जाते हैं, आप जो दुकान करते हैं, नौकरी करते हैं, जाते हैं, छुट्टी नहीं करते, परंतु परमेश्वर के काम में ढिलाई बरतते हैं। आज नहीं, अगले हफ्ते जाएंगे। परमेश्वर भी बोले मैं पूरे हफ्ते की तरह को जब आएगा जब भी आशीष दूंगा, फिर तुम कहाँ रहोगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे अन्न पर, हमारे जल पर, हमारे धन पर, हमारे स्वास्थ्य पर आशीषें केवल और केवल परमेश्वर की बनी रहे। आमीन। आज धन्यवादी पर्व है। हालेलुया। और 25 दिसंबर बड़ा दिन बहुत नजदीक है। आमीन। आज 21 तारीख है और आने वाला जो संडे होगा वो 28 का होगा। उससे पहले 25 तारीख आएगी। 25 तारीख को बड़ा दिन, और ये बड़ा दिन पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। आप भी उसको धूमधाम से मनाएं, खुशी से आएं, खुशी से परमेश्वर के खेत में काम करें और बरकतों से रूबरू हो जाएं। आमीन। भजन संहिता 95 उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और उसका भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हम उस परमेश्वर की दिल से जय जयकार करें, धन्यवाद दें, धन्यवादित हो जाएं, क्योंकि धन्यवाद से वो खुश होने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवादित हो जाएं, एक दूसरे की इज्जत करने वाले हो जाएं, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाएं, एक दूसरे के लिए उपवास से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 100 उसकी तीसरी आयत, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। आपको यहाँ परमेश्वर अलर्ट कर रहा है कि निश्चय कर लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और मेरा पिता दोनों एक है। जब भी आप यीशु को धन्यवाद देंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके घर में उतर आएगा, आपकी योजनाओं को पूरी करेगा। वो परमेश्वर है। हालेलुया। नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है, और ऐसा ही यीशु मसीह ने कहा और करके दिखाया। पूरी मानव जाति के लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और ये सुसमाचार हर दिन नए नए लोगों तक पहुंचता है। जो ग्रहण करता है वो उद्धार पाता है, जो ग्रहण नहीं करता वो रह जाता है। क्योंकि कुछ बर्तन तो बने ही इसलिए हैं कि वो नाश हो जाए। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना बुरी बात है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है हमारे बेटे बेटियों पर, हम पर, कि हमको जीवित परमेश्वर मिल गया, जिसने हमारे गुनाह गलती पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और कहता है आगे से मैं याद नहीं करूंगा, आगे से कोई गलती मत करना। हालेलुया। आमीन। खुशी खुशी आनंद के साथ अपने परमेश्वर के साथ बने रहे और दीर्घायु हो जाए। परमेश्वर आपको दीर्घायु करेगा, चिकने चिकने भोजन से तृप्त करेगा। वो आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है।
भजन संहिता 103 उसकी पहली आयत में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आप सोचिए, उसने कदम कदम पर हमारी मदद की है, हमें मौत से बचा के रखा है। बहुत समय पहले की बात है, छोटी सी मेरी गवाही है, हालेलुया। बहुत समय पहले की बात है, लगभग सन 2000 की बात है, हालेलुया। मेरे पास बस थी, परंतु मुझको बस चलानी नहीं आती। मैं तो कार भी नहीं चलाता था, आती नहीं थी, और मैं सपने देखता था कि मैं भगा रहा हूं उनको। एक दिन क्या हुआ, एक दिन हमारा ड्राइवर तो आया नहीं, और मैं उसको मेरे को बैक करके चलानी आती थी। अपने घर से पीछे वहां रोड तक ले जाता, और मेरे पर कुछ नहीं आता, उसको आगे कभी नहीं चलाई, बस बैक करके चलाता था। हमने 2-3 जगह फोन किया, सबने बोला हमारे पास टाइम नहीं है, और मैं उस पर बैठ गया। मैंने कहा, शशि तू मेरे लिए प्रार्थना कर दे। मैं उस समय विश्वासी था, हालेलुया। और मैंने उसको जब यहाँ से लेके भागा तो जितने भी ब्रेकर थे, वो ब्रेकरों पर वो ऐसे कूदती थी। क्यों? मुझे तो आइडिया ही नहीं है ब्रेकर पे ब्रेक लगाना है, तो पहली बार चला रहा था। और उसमें एक कंपनी का स्टाफ जाता था, तो एक सरदार जी बोले, लो मेरी वाली पेन ड्राइव लगा लो। मैंने कहा सुरक्षित पहुंचना था, मेरी यही चलाना है। उसमें मसीह गाने चला रखे थे मैंने कहा अगर सुरक्षित पहुंचना है सरदार जी, तो यही चल रहे थे जो चल रही है। जैसे मैं पहाड़ में गया, गुड़गांव जाना था, सिंगल रोड था, आगे भी ट्रक और चढ़ाई। मेरी तो हो गई आंखें बंद। देखो प्रार्थना का काम, मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे नहीं पता मैं कब मेरी आंख खुली, और मैंने जब आंख खुली तो मैंने देखा रोड के ऊपर वो अकेली दौड़ रही है। और मेरे से बोले, आप तो बड़े खतरनाक चलाते हो। उनको ये पता लग जाएगा यार ये पहली बार बैठा है, तो निकल कर भाग जाते उसमें से। तो परमेश्वर ने मुझे वहां मौत से बचाया। और अगले दिन मेरे को इतना आनंद हुआ कि मैं उसको लेके बच्चों को भर के, चर्च के बच्चों को भर के आगरा भाग गया। वहां से भी हम सुरक्षित आ गए, परंतु पूरे सफर में मसीह यीशु के गाने चलते रहे। ये बहुत बड़ी बात थी। वो गाने हमें हौसला देते रहे, हम दौड़ते रहे, और परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी। नहीं तो गुड़गांव वाले रास्ते में मुझे नहीं पता कितनी देर बाद आँख खुली। मैं तो घबरा गया था, क्या हुआ था, बस बंद। आँख खुली, अरे वाह, ये तो अपने आप ही दौड़ रही है। तो उसको कौन चला रहा है? परमेश्वर संभालता है। ये बात जो मेरे साथ घटी है, हो सकता है आपके साथ भी कभी घटी हो। परमेश्वर ने हमें मौत के मुंह से बहुत बार बचाया है, उसको जितना धन्यवाद दें थोड़ा है, हालेलुया। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वो परमेश्वर है। तू ही हमारा सृजनहार है, तू ही हमें बनाता है, इस दुनिया में लाता है, हमारे जीवनों को आशीषित करता है और आगे बढ़ाता है। तू ही हमारी लालसाओं को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हालेलुया। तू ही हमारे खत्तों को भरपूर रखता है, और हमारे घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होता। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के धर्मियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। तू हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, और निर्मल सोतों के पास ले जाता है, और हमें तृप्त करता है, हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत युक्ति करने वाला,
वो हमारा पिता है, वो हमारा रक्षक है। वो ना तो औंकता है ना सोता है। हालेलुया। और वो हमें त्याग नहीं देता। वो परमेश्वर हमें त्याग नहीं देता, हमें भूलता नहीं। हम यहाँ जितने हैं हमें नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं किसी को नहीं भूलता। वो अद्भुत युक्ति करने वाला, एक समय में पूरी दुनिया को दिखाई दे सकता है, एक समय में पूरी दुनिया को तृप्त कर सकता है, आशीषित कर सकता है। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है और वो हमें टकटकी लगाकर देखता है। हालेलुया। हम खेतों में हैं, घर में हैं, पहाड़ पर हैं, बादलों में हैं, वो हमें टकटकी लगाकर देखता रहता है। हम मनुष्य से बच सकते हैं, परमेश्वर से नहीं बच सकते। आज इंसान से तो डरता है, परंतु परमेश्वर से नहीं डरता। चोरी छिपे बीड़ी पी सकता है, चोरी छिपे नशा कर सकता है, और कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको परमेश्वर का भय ही नहीं है। हमें परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। माँ बाप कभी अपनी औलाद को बुरी शिक्षा नहीं देते। माँ बाप चाहते हैं मेरे बेटा मेरी बेटी अच्छे से परमेश्वर के मार्ग पे चले, और बाप की आंख भी बंद हो जाए तो भी उसको ये भरोसा रहे, नहीं मेरे बच्चे सुरक्षित है, परमेश्वर के साथ है। हमें अपने दुनियावी पापा का भी भरोसा नहीं तोड़ना, और उससे बढ़कर हमें अपने यीशु मसीह का भी भरोसा नहीं तोड़ना। हालेलुया। आमीन। आमीन। वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे सर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। वो हमें महामारियों से और बीमारियों से और बेहलियों के जाल से बचाने वाला ईश्वर है। वो हमारे पैरों को फंदे से बचा लेता है, हमारे मार्गों में हमारी रक्षा करता है, हमें ठोकर खाने से बचा लेता है। आमीन। आमीन। हमारी मेहनत पर वो आशीष देता है। आप जो मेहनत करते हैं, आप जो मजदूरी करते हैं, आप जो दुकान पर काम करते हैं, घर में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उस सब कामों पर परमेश्वर आपके खत्तों को भरपूर रखता है, आपको सफलता देता है, और आपके पास वो सफलता दिखाई देती है। क्या कोई कह सकता है कि मैंने परमेश्वर से जब से माना है, जाना है, उसने मुझे बहुत आशीष दी है? बहुत हाथ खड़े हैं। इससे पता लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपना काम कर रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है। हमारी समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, उनसे हमें गुजरते तो हैं, परंतु संभालने वाला परमेश्वर हमारे संग साथ खड़ा रहता है। तू ही हमारा बल है, वो हमें बल देता है। जब हम लोग शक्तिहीन होते हैं तब वो हमें शक्तिमान बना देता है। आपके मुंह में आश्चर्यकर्म है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। किसी और के कहने से हो ना हो, परंतु एक विश्वासी के कहने से वो सब हो सकता है जिसकी आपको चाह है। हालेलुया। वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है, संकट के समय में सहज से उपलब्ध होने वाला परमेश्वर है। वो हमारा उत्तम सहायक है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी प्रतिज्ञाओं में बने रहते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके लिए भले की हैं, बुरे की नहीं है। एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्रेम करती है, जैसे एक बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। वो हमें निराशा में नहीं छोड़ता, पग पग पर हमारे संग साथ बना रहता है, खड़ा रहता है। हालेलुया। वो हमें दृढ़ता प्रदान करता है। आमीन। वो हमेशा हमारे संग साथ खड़ा रहता है, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे संभालता है। आमीन। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दें, क्योंकि वो आशीष का स्रोत है।
वो महान प्रेम के साथ आपको उठा के खड़ा करता है। हम लोग जो सुबह अपनी आंखें खोलते हैं ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारी आंखें खुलती हैं। ना जाने कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए। सर्दी में रजाई से कंबल से बाहर निकालते हैं ना, वो तो ऐसा दिल करता है और थोड़ी देर लेटे रहो। घड़ी भी बहुत मदद करती है, अरे अभी तो 7 बजे हैं और थोड़ी देर सही, समझ रहे हैं आप। पर हमें एकदम से वहां से निकलकर अपने प्रभु के खेत में समय से पहले काम करना है, समय से पहले। हालेलुया। आलस को अपने जीवन में काम न करने दें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, हमें अनंत जीवन की निश्चयता प्राप्त होती है। धन्यवाद देते हुए हम उसके द्वारा अपने आप को संवारें, उसके साथ मेल खाएं, क्योंकि उसने हमारे साथ मेल खाया है। वो अपने शिक्षकों को अच्छी शिक्षा देना जानता है। आमीन। आमीन। उस परमेश्वर को ग्रहण योग जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए आप कि परमेश्वर उतर आए और आपको अपने गले लगा ले और आपसे कहे तू तो मेरा अच्छा मित्र है, तू तो मेरी अच्छी बेटी है, तू तो मेरा अच्छा बेटा है। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा मेरा अच्छा मित्र है, उसके ऊपर हाथ रख के। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर को ज्यादा और अपने आप से कम प्यार किया। अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर बलि करने के जब ले जा रहा था, वो घबरा रहा था, परेशान था। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि ये घबरा रहा है, परेशान है? क्या परमेश्वर ने उसके बेटे को मरने दिया? नहीं। परमेश्वर ने कहा बच्चे पर छुरा मत चला। और वहां परमेश्वर ने जहाँ बेदी बनी थी, जहाँ भेंट चढ़नी थी, जहाँ बलि चढ़नी थी, एक झाड़ियों में एक मेंढा अटका पड़ा था, उसको निकाल कर उसने वहां बलि चढ़ाया। हालेलुया। हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोते हैं और क्या काटते हैं, हमारे हर एक सोच पर परमेश्वर की नजरें बनी रहती हैं। आमीन। आमीन। हम पिता का धन्यवाद देते रहें, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते रहें, उसके अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाएं। हर दिन सुबह शाम हम लोग बगैर प्रार्थना के घर से ना निकलें। घंटों प्रार्थना नहीं, 2 मिनट की प्रार्थना भी आपको 24 घंटे संभाल सकती है। अभी मैं और गोलू एक जगह गए थे चर्च के काम से, बहुत जाम था। वापसी में मैंने बोला रे गोलू प्रार्थना कर दे। उसने प्रार्थना करी, मैंने नहीं करी। और मैं बताऊं आपको, पूरे रोड पर हमारे को जाम दिखाई नहीं दिया। फिर उसके जीवन में आनंद आया होगा, मुझे ये आनंद आया कि मैंने इस बच्चे को बोला और जाम हट गया। ऐसे उड़ा देता है परमेश्वर। जब बड़ों के सामने बच्चे प्रार्थना करते हैं, जब चमत्कार दिखता है सामने, तो उन बच्चों के भी हौसले बुलंद हो जाते हैं। उन बच्चों के भी हौसले बुलंद हो जाते हैं, ताकि वो आगे चलकर और बड़ी बड़ी गंभीरता के साथ प्रार्थना करें और आशीष पाए। परमेश्वर हमारे निवेदनों को ग्रहण करता है, हम उसके चरणों में अपना जीवन व्यतीत करें। वो हमें संभालेगा, वो हमें आशीष देगा। कलीसिया के चारों तरफ परमेश्वर की सुरक्षाएं बनी रहती हैं, क्योंकि कलीसिया का सर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। जितना हम उसके निकट आते हैं, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमारे निकट आता है। हम उसकी निकटता का एहसास हमेशा हमेशा करते रहे। आज की आराधना पर, आज की उपस्थिति पर हम आत्मा और सच्चाई के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारी आराधना को वो ग्रहण योग बनाने वाला परमेश्वर है। हमारी आराधना को ग्रहण योग बनाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाथ ऊपर उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें।
आशीष की प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन, खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।